आज हम पुनः मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन भारत में आज उपहार सम्मान ज्ञान सीनियर का दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद समस्त उत्तर भारत में तुर्कों का शासन स्थापित हुआ। हबीबुल्लाह ने तुर्कों को मामलुक, जिसको गुलाम बोला जाता है, की संज्ञा दी। भारत पर तुर्क अफगान शासकों ने लगभग 320 वर्षों 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 पृथक वंशों का शासन। पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। चौथा सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। पांचवा लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। इन 320 वर्षों में प्रथम 3 वंश तुर्क और अंतिम 2 वंश अफगान थे। अतः इस काल को तुर्क अफगान काल भी कहा जाता है। इस काल में दिल्ली पर सुल्तानों का शासन चलता रहा। गुलाम वंश 1206 से 1210 ईस्वी। गुलाम वंशीय शासक पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। दूसरा आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। तीसरा इल्तुतमिश 1201 से 1236 ईस्वी। चौथा रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद 1245 से 1266 ईस्वी। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। केकूबाद 1287 से 1290 ईस्वी। क्यूमर्स 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रारंभ में वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जो बाद में चलकर उसका सेनानायक बना। प्रारंभ में इसकी राजधानी लाहौर थी, बाद में इसकी राजधानी दिल्ली बनी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। उसने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। उसने लाख बख्श की उपाधि धारण की। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी। फके मुदबिर युद्ध संबंधी कला का विशेषज्ञ था। उसने अदाबुल हर्ब ए सुजाअत की रचना की। वह कुतुबुद्दीन के संरक्षण में था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी हसन निजामी ने ताजुल मुहासिर नामक ग्रंथ की रचना की। कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से हुई। उसे लाहौर में दफन किया गया। ऐबक के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया।
इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आराम शाह हुआ। आराम शाह मात्र 8 महीने तक दिल्ली का सुल्तान रहा। वह अयोग्य शासक था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी और स्वयं दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठ गया। वह कुतुबुद्दीन का दामाद था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। वह तुर्किस्तान के इलबरी जाति का तुर्क था। उसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली स्थापित की। वह शमसुद्दीन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। उसने कुतुब मीनार के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया। उसने अपने शासन काल में 40 सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्कान ए चिहलगानी अथवा चारगान नाम से जाना गया। उसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया। उसने ही सर्वप्रथम शुद्ध सोने चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन शुरू किया, चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया तथा स्वयं को नासिर उल मोमिन घोषित किया। उसने इक्ता प्रणाली का प्रचलन शुरू किया। उसने नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा अथवा सुल्तानगढ़ी का निर्माण 1231 से 32 ईस्वी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में करवाया। इस कारण इल्तुतमिश को भारत में गुंबद का पिता कहा जाता है। वह प्रथम सुल्तान था जिसने 1223 ईस्वी में बगदाद के खिलाफ से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। उसने बड़ी बुद्धिमानी से चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की थी। मिन्हाज उस सिराज इसके दरबार का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसकी प्रमुख कृति तबकात ए नासिरी हैं। इसकी मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई। अब रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया के सुल्तान बनने के पूर्व थोड़े समय के लिए इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोजशाह सुल्तान बना था। रजिया दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान थी। उसने पर्दा को त्याग कर पुरुषों की वेशभूषा कोट पैंट हैट धारण कर दरबार में आना शुरू किया। स्त्री होने की वजह से उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु शीघ्र ही कूटनीतिक चाल से विद्रोह को दबाने में सफल रही। उसने अपने शासनकाल में अबिसिनिया के जमालुद्दीन याकूत नामक एक दास को नायब ए ममलिकत प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिससे तुर्क सरदारों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसकी शादी अल्तुनिया के साथ हुई। कैथल के समीप हिंदू डाकुओं ने 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद नामक शासक सल्तनत की गद्दी पर बैठे। ये सभी नाम मात्र के शासक थे। नासिरुद्दीन महमूद कुरान की आयतें लिखकर और टोपी सीकर अपना जीविकोपार्जन करता था। नासिरुद्दीन के शासनकाल में हलाकू नामक मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन इल्तुतमिश के 40 सरदारों के दल तुर्कान ए चिहलगान का सदस्य था। गद्दी संभालते ही उसने इस दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने खुद को ईरानी हीरो अफर सियाब का वंशज बताया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन ने दिल्ली के इर्द गिर्द बसे मेवाती डाकुओं का दमन किया।
बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव प्रारंभ किया। बलबन ने दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग नामक एक नए विभाग की स्थापना की। 1279 ईस्वी में बंगाल के तुगरिल बेग ने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया। फारसी के महानतम कवि अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। उसने दीवान ए विजारत राजस्व विभाग और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। उसने सिजदा तथा पेबोस प्रथा का प्रचलन शुरू किया। उसने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। उसके शासन का आधार कुरान के नियम थे। 1286 ईस्वी में उसने शासन काल में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें उसके पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु पुत्र शोक में ही हुई। गुलाम वंश का अंतिम शासक केकोबाद का 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंशीय शासक पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। तीसरा शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी। चौथा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। पाँचवा नासिरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल 5 सितंबर 1320 ईस्वी। तो अभी सभी के बारे में पढ़ेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठते समय उसकी आयु 70 वर्ष थी। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपनी बेटी की शादी चंगेज खां के नाती उलुग से किया। उसकी हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन ने की। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई। इसका श्रेय मलिक काफूर एक हिजरा को जाता है। उसके शासनकाल में मुस्लिम राज पूरे भारत में फैल गया। उसके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता थी बाजार व्यवस्था। बाजार नियंत्रण तथा नापतोल पर नजर रखने वाले अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि के वास्तविक उत्पादन का राजस्व निर्धारित किया था। उसने खम्स लूट का धन में राजा का हिस्सा 3/4 भाग कर दिया था। उसके द्वारा लगाए जाने वाले 2 नए कर थे, चराई कर दुधारू पशुओं पर और घारी कर घरों पर लगाया जाने वाला कर। उसके काल में गैर मुस्लिमों से जजिया कर और मुसलमानों से ज़कात कर वसूला जाता था। राज्य में राशनिंग व्यवस्था लागू करना अलाउद्दीन की एक नई सोच थी। उसके दरबार के प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन दहलवी थे। अमीर खुसरो की रचना खजाइनुल फतूह के अनुसार उसे द्वितीय सिकंदर सेनी भी कहा जाता था। उसने अपनी राजधानी सिरी दिल्ली के समीप में स्थित स्थापित की थी। उसने कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, अलाई दरवाजा तथा जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन को प्राप्त है। उसके शासनकाल में 4 स्तंभ माने जाने वाला निम्नलिखित मंत्रालय थे। पहला दीवान ए विजारत मुख्यमंत्री। दूसरा दीवान ए आरिज युद्ध एवं सैन्य। तीसरा दीवान ए ईसां शाही घोषणाओं एवं पत्रों का प्रारूप बनाने वाला। चौथा दीवान ए रसालत विदेश विभाग एवं कूटनीति।
दीवान ए ईसा के सहायक सचिव को दबीर कहा जाता था। उसने घोड़ों को दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुभारंभ किया। उसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का भी शुभारंभ किया। उसके द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीद ए मुमालिक तथा सूचनादाताओं को बरीद कहा जाता था। बरीद के अतिरिक्त अन्य सूचनादाताओं को मुनहियान कहा जाता था। उसके शासनकाल में 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। उसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह नाम मात्र के शासक रहे। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंशीय शासक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी। अबू बकर 1395 से 1390 ईस्वी। मुहम्मद 1390 से 1394 ईस्वी। हुमायूं 1394 से 1395 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद 1395 से 1414 ईस्वी। अब गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसने 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया। इस कारण से उसे मलिक उल गाजी की उपाधि मिली। वह सल्तनत में नहर निर्माण करवाने वाला संभवतः प्रथम सुल्तान था। निजामुद्दीन औलिया ने उससे कहा था, हुनुज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, कारण दोनों के बीच मधुर संबंध नहीं था। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। गयासुद्दीन तुगलक का प्रमुखता से वर्णन बिहार के मैथिली कवि विद्यापति की रचनाओं में मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। वह सल्तनत काल का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान था। उसको विवादास्पद बनाने वाली निम्नलिखित 5 योजनाएं थी। पहला, दोआब क्षेत्र के कर वृद्धि 1326 से 27 ईस्वी। दूसरा, राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली परिवर्तन 1326-27 ईस्वी। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 ईस्वी। खुरासन का अभियान और पचमा कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित कराचिल का अभियान। भारतीय इतिहास में वह पागल, सनकी, रक्त पिपासु आदि नामों से जाना जाता है। वह प्रथम सुल्तान था जिसने पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया। उसने कृषि के विकास हेतु दीवान ए अमीर ए कोही नाम से एक नए विभाग की स्थापना की। उसके दरबार में मोरक्को निवासी इब्न बतूता नामक यात्री आया था। उसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। इसके परिणाम स्वरूप लगभग पूरा दक्षिण का राज्य स्वतंत्र हो गया। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अल सुल्तान जिल्ली, अल्लाह ईश्वर सुल्तान का समर्थक है की उपाधि धारण की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कन्हा नायक ने विद्रोह कर स्वतंत्र वारंगल राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने ईसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीनी सम्राट तोगन तिमुख ने मोहम्मद बिन तुगलक से 1341 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी। उसकी मृत्यु 20 मार्च 1551 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हुई। उसने आदिलाबाद किला और जहां पनाह नगर का निर्माण करवाया।
फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। इसका प्रथम राज्याभिषेक थट्टा सिंध के पास 20 मार्च 1351 ईस्वी को और दूसरी बार राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। उसकी नीति साम्राज्य विस्तार की नहीं थी वरन इसे सुरक्षित बनाए रखने की थी। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के ऋणों को माफ कर दिया। उसने केवल खराज, खम्स, जजिया एवं जकात कर ही वसूलने का आदेश जारी किया। उसने राजकीय पदों को वंशानुगत बनाया। उसने अधिकांश सैनिकों को वेतन के रूप में जागीर प्रदान की। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ऐसा करने वाला संभवतः वह प्रथम मुस्लिम शासक था। उसने दासों की देखभाल हेतु दीवान ए बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना की। वह प्रथम सुल्तान था जिसने उलेमाओं को प्रशासनिक कार्यों में लगाया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजकीय खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था की थी। उसने फिरोज शाह, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद आदि नगरों की स्थापना की। उसके दरबार का प्रमुख विद्वान जियालुद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ था। तारिक ए फिरोजशाही बर्नी की एक प्रमुख कृति है। उसकी लिखी पुस्तक का नाम फतुहात ए फिरोजशाही है। उसने अपने शासनकाल में दंड विधान को अधिक मानवीय बनाया। फिरोज तुगलक ने जाजनगर एवं उड़ीसा के मंदिरों का विध्वंस किया। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की। उसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए लगभग 1300 संस्कृत ग्रंथों में से कुछ का दयालय फिरोजशाही के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। उसने खिजराबाद एवं मेरठ में स्थापित अशोक के 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली में स्थापित करवाया। उसने अपने राज्य में अद्धा एवं बिक नाम से सिक्के चलाए तथा 6 जीतल के बराबर ससगनी नामक नए सिक्के चलाए। इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह था, जिनका शासन क्षेत्र दिल्ली से पालम तक सीमित था। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और महमूद को भगाकर दिल्ली में खूब लूटपाट मचाया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मलिक सराफ की उपाधि धारण करने वाला एक हिजरे मलिक सरवर ने स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंशीय शासक खिजर खां 1414 से 1421 ईस्वी। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। इस वंश का संस्थापक खिजर खां था। उसने तैमूर की सहायता की थी, अतः तैमूर ने इसे मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासन गवर्नर नियुक्त कर दिया था। उसके भारत से वापस जाने के बाद खिजर खान ने शासन संभाला था। उसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का ढंग रचा। खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हुई। खिजर खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। इसके दरबार का प्रमुख विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। इसकी लिखी पुस्तक है तारिक ए मुबारक शाही। खिजर खां के बाद के सभी उत्तराधिकारी अयोग्य थे। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंशीय शासक बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी।
इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। लोदी वंश अफगानों का प्रथम वंश था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। उसका अंतिम विजय अभियान ग्वालियर पर आक्रमण था। उसकी मृत्यु जलाली के समीप जुलाई 1489 ईस्वी में हुई। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। वह इस वंश का सर्वाधिक श्रेष्ठ सुल्तान था। उसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाई। उसने भूमि की पैमाइश हेतु गजे सिकंदरी नामक एक प्रमाणिक पैमाने का चलन शुरू किया। वह धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था। सिकंदर लोदी ने तिब्बती आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया एवं इसका नाम फरहंद ए सिकंदरी रखा। सिकंदर लोदी, जिसका बचपन का नाम निजाम खां तथा गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। मोठ मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री ने करवाई। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा के सुधार के लिए तुलुम्बा के विद्वान शेख अब्दुल्ला एवं शेख अजीजुल्ला को भारत बुलाया। उसने मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालने तथा मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पीरों एवं संतों की मजार पर जाने को प्रतिबंध कर दिया। उसने संगीत विषय से संबंध लज्जत ए सिकंदर शाही नामक पुस्तक की रचना की। उसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी के बाद इब्राहिम लोदी सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलत खां लोदी और उसके चाचा आलम खां थे। वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इब्राहिम लोदी के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। आज हम दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़े हैं, फिर इससे आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।